गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी एक और क्लास। ठीक, हम किसके बारे में पढ़ रहे थे? थैलोफाइटा के बारे में। थैलोफाइटा थैलोफाइटा के बारे में पढ़ रहे थे और इसके बारे में हम क्या क्या समझ लिए थे कि ये फल, फूल, जड़, तना, पत्ती, बीज आदि में विभाजित नहीं होता है। ठीक है, इस पे जाइलम, फ्लोएम, संवाहनी ऊतक, ये भी नहीं पाया जाएगा। ठीक है, और क्या क्या पढ़ा था हमने थैलोफाइटा के? हम कुछ एग्जाम्पल देखे थे, शैवाल और लाइकेन, कवक, जीवाणु। आज हमारा टॉपिक है सवाल। आइए हम जानते हैं कि सवाल क्या होता है। सबसे पहले तो ये कि सवालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो फाइकोलॉजी। शैवाल जो होते हैं सबसे सरल क्या होते हैं? जलीय जीव होते हैं। तो जो शैवाल है तो वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाएगा। मैं पहले ही आप लोगों को बता चुकी हूँ कि प्रकाश संश्लेषण किसकी उपस्थिति में होता है? क्लोरोफिल की उपस्थिति में होता है। ठीक है, तो इस पर क्लोरोफिल की मतलब शैवाल में क्लोरोफिल भी पाया जाएगा, ये भी क्लियर है। और शैवाल किसके अंतर्गत आता है? थैलोफाइटा के अंतर्गत आता है। और थैलोफाइटा किसके अंतर्गत आता है? अपुष्पोद्भिद मतलब जिसपे फल, फूल और बीज नहीं पाया जाता। ठीक, तो शैवाल में भी क्या क्या फल, फूल एवं बीज क्या होगा? नहीं पाया जाएगा। क्या देख रहे थे? शैवाल को देख रहे थे। ठीक है, तो इस पर भी फल, फूल, बीज नहीं पाया जाएगा, लेकिन ये किसके अंतर्गत आता है? थैलोफाइटा मैं पहले बता चुकी हूँ कि फल, फूल, जल, तना, पत्ती एवं बीज में विभाजित नहीं होता, मतलब शैवाल में भी ये सारी चीजें नहीं पाई जाएंगी। अब अगर हम शैवाल का निवास स्थान देखें कि शैवाल पाए कहाँ जाते हैं? तो ताजे जल हो गए, ताजे जल, समुद्री जल, तालाब, नदी, कीचड़ आदि जगहों पे क्या पाए जाएंगे? शैवाल पाए जाएंगे। कई शैवाल अन्य जगहों पे भी पाए जाते हैं, जैसे बर्फ पे पाया जाता है। ठीक है, चट्टानों पर पाया जाता है। आइए जानते हैं वो कौन से शैवाल होते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि बर्फ पर पाए जाने वाले शैवाल को क्या कहा जाता है? क्रिप्टोफाइटस। बर्फ पर पाए जाने वाले शैवाल को क्या बोला जाता है? क्रिप्टोफाइटस। ठीक, चट्टानों पर पाए जाने वाले शैवाल को क्या कहा जाता है? लिथोफाइटस। कछुआ जो होता है ना, कछुए की पीठ पर भी शैवाल पाया जाता है। कछुए की पीठ पर शैवाल को क्या बोला जाता है? प्रोटोडर्मा। ठीक, कछुए के पेट पर पाए जाने वाला शैवाल क्या कहलाता है? प्रोटोडर्मा। इसी प्रकार से आगे अगर हम देखें तो हाइड्रा नामक एक जंतु होता है। हाइड्रा नामक जंतु के ऊपर कौन सा शैवाल पाया जाता है? तो जूक्लोरेला। ठीक, तो बर्फ पर पाए जाने वाले शैवाल को क्या बोला जाता है? क्रिप्टोफाइटस। चट्टान पर पाए जाने वाले को लिथोफाइटस। और कछुए के पेट पर पाए जाने वाला शैवाल क्या कहलाता है? प्रोटोडर्मा। और हाइड्रा जंतु के ऊपर पाए जाने वाले शैवाल को क्या बोला जाता है? जूक्लोरेला कहा जाता है। ठीक है, कई शैवाल ऐसे होते हैं जो परजीवी होते हैं। परजीवी मतलब दूसरों पर रहते हैं। ठीक, आइए जानते हैं परजीवी शैवाल कौन कौन से होते हैं।
हाँ, तो आइए जानते हैं कि परजीवी शैवाल कौन कौन से होते हैं। नंबर पहला अगर देखें हम, सिफेलियो रॉस। सिफेलियो रॉस ये कहाँ पाया जाता है? ये चाय एवं कॉफ़ी, चाय एवं कॉफ़ी की पत्तियों पर पाए जाते हैं। सिफेलियो रॉस कहाँ पाया जाता है? चाय एवं कॉफ़ी की पत्तियों पर पाया जाता है, ठीक है, जिससे इनकी पत्तियों पर एक रोग भी हो जाता है, लाल कीट रोग जिसे बोलते हैं, ठीक। दूसरा है ऑसिलेटोरिया शैवाल, ठीक है। जो ऑसिलेटोरिया शैवाल होता है ये कहाँ? मनुष्य एवं जंतु की अतड़ियों पर, मनुष्य एवं जंतुओं के कहाँ? अतड़ियों पर पाया जाता है। ऑसिलेटोरिया नामक शैवाल कहाँ पाया जाता है? मनुष्य एवं जंतुओं के अतड़ियों पर पाया जाता है, ठीक। आइए जानते हैं इस शैवाल के बारे में कुछ और। शैवाल को अगर हम देखें तो शैवाल को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? 3 पार्ट में। कौन कौन सा? हरा, लाल और भूरा। अच्छा बताइए, पत्तियों का जो हरा रंग होता है वो किसकी उपस्थिति की वजह से होता है? क्लोरोफिल की वजह से, ठीक है। हरे वाले शैवाल को क्या बोला जाता है? क्लोरोफाइसी। लाल वाले शैवाल को क्या बोला जाता है? रोडोफाइसी। और भूरे शैवाल को क्या बोला जाता है? फियोफाइसी। देखो, जो लाल शैवाल है, लाल शैवाल में क्या पाया जाएगा? कैल्शियम पाया जाएगा, कैल्शियम पाया जाएगा, ठीक है। जो भूरा शैवाल होगा इस पे क्या पाया जाएगा? पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, जिसके कारण ये क्या करते हैं? पोटास लवण भी निकालते हैं, ठीक। अब देखते हैं सवाल का यूज कहाँ क्या है। सवाल हम इतना सारा पढ़ लिए, ये भी जान गए कि सवाल 3 टाइप के होते हैं। कई बार क्वेश्चन आता है कि सवाल का टाइप है क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी और फियोफाइसी। तो शैवाल को कितने भागों में बांटा गया? हम देखिए 3 पार्ट में। हरे को क्या बोला जाता है? क्लोरोफाइसी, लाल को रोडोफाइसी और भूरे को फियोफाइसी। इस पर कई बार क्वेश्चन आता है कि रोडोफाइसी है, रोडोफाइसी है, ऑप्शन दे देगा आपको कवक, लाइकेन, शैवाल, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, तो क्या होगा सही? शैवाल, ठीक है। रोडोफाइसी क्या है? शैवाल का एक टाइप है, ठीक है। ये जानते हैं शैवालों के आर्थिक महत्व। सबसे पहले आते हैं अल्वा। अल्वा शैवाल जो होता है भूरे रंग का होता है। जापान में इसे सलाद के रूप में यूज करते हैं, इसीलिए अल्वा को समुद्री सलाद के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। दूसरा नॉस्टॉक, ये चीन में भोजन के रूप में दिया जाता है। इसके बाद पोरफायरा, जापान में भोजन के रूप में। उसके बाद अम्बलिकस, भारतीय उपमहाद्वीप में। भारतीय उपमहाद्वीप में भोजन के रूप में, ठीक। एक सवाल होता है जो इम्पोर्टेंट है, लेमिनेरिया। लेमिनेरिया समुद्री शैवाल
से आयोडीन, आयोडीन प्राप्त किया जाता है। ठीक है, आइए सवाल के बारे में कुछ और जानते हैं। तो सबसे छोटा सवाल कौन सा होता है? एसिटा बलेरिया। एसिटा बलेरिया सबसे छोटा एक कोष्ठी शैवाल। सबसे बड़ा शैवाल कौन सा होगा? मैक्रो सिसिटस। सबसे बड़ा शैवाल है जिसे दैत्याकार शैवाल के नाम से भी जाना जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे लाइकेन। ठीक, थैलोफाइटा में एक एग्जाम्पल कौन था? शैवाल, जो आज हमारा खत्म हो गया है। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे? लाइकेन। धन्यवाद।